लोगन चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 1 के लास्ट में हमने देखा था लोगन और मेकिम ने चैलेंज लगाया होता है कि जो कोई भी डैन पार्क के मुंह के ऊपर फुटबॉल मारेगा वो $10 जीत जाएगा। डैन पार्क की वजह से लोगन हार जाता है। उन लोगन डैन पार्क को 2-3 थप्पड़ लगाता है। तभी उसकी माँ इसकी तरफ भागते हुए आती है। चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में उसकी माँ बोलती है, डैनियल बेटा क्या तुम ठीक हो? डैनियल अपनी माँ को हैरान होकर देखता है और बोलता है, माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और उसकी माँ लोगन को बोलती है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? और आसपास की लड़कियां बोलती हैं, क्या ये इसकी माँ है? ये इतना डरपोक है कि इसने अपनी माँ को बुला लिया, और इस पर हंसने लगती हैं। डैनियल पार्क अपनी माँ को बोलता है, माँ हम सिर्फ गेम खेल रहे थे। उसकी माँ को पता होता है कि लोगन ने इसको मारा है। इसी वजह से लोगन को थप्पड़ मारकर बोलती है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? पीछे डैनियल पार्क अपनी माँ को रोक रहा होता है और पीछे खड़ी हुई लड़कियां बोलती हैं, क्या ये सब कुछ हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और फेसबुक पर डाल देना चाहिए? ये सब कुछ सुनकर डैनियल पार्क खामोश हो जाता है। डैनियल पार्क की माँ लोगन को अभी भी डांट रही होती है और बोलती है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? तुम्हारा नाम क्या है? चलो मैं तुम्हारे होम टीचर को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। फिर डैनियल पार्क बोलता है, माँ रुक जाइए, और गुस्से से बोलता है, माँ रुक जाइए, आप हर जगह पर मुझे बेइज्जत करके रखती हैं। ये सब कुछ सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और डैनियल पार्क लोगन को बोलता है, मुझे माफ कर देना लोगन, और अपनी माँ को बोलता है, माँ आप यहाँ से चली जाएं बस। और तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल पार्क अपने घर के बाहर आकर बोलता है, जो कुछ भी मैंने अपनी माँ को बोला है उसके बाद मैं घर नहीं जा सकता, लेकिन मुझे भूख भी बहुत लगी है। और घर में घुसते हुए बोलता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता से अपने कमरे में जाऊंगा, खाना खाकर सो जाऊंगा। लेकिन तभी उसकी माँ बोलती है, तुम घर आ गए बेटा? और डैनियल पार्क अपनी माँ को देखकर बोलता है, माँ आपने कुछ खाया है? उसकी माँ बोलती है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सब कुछ सुनकर डैनियल पार्क अपनी माँ के साथ आकर बैठता है। माँ बोलती है, डैनियल बेटा तुम यहाँ से ट्रांसफर कर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती और मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आ, क्योंकि मेरा काम यहीं पर है। उन्हें पास दिल में बोलता है, इतना अचानक क्यों? उसकी माँ बोलती है, तुम्हारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना, तुम अपने दोस्तों के बारे में तो नहीं सोचते? और डैनियल पार्क बोलता है, क्या इनको सब कुछ पता चल गया है कि लोग मुझे बहुत बुली करते हैं? उसकी माँ बोलती है, मैं तुम्हारे एक्सपेंसेस का ख्याल रख लूंगी। ये सब कुछ सुनकर डैनियल पार्क की आंखों में से आंसू आते हैं और जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, मैंने अपनी माँ को दुख के अलावा कुछ भी नहीं दिया, मुझे मर जाना चाहिए। तभी अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर डैनियल पार्क बस स्टेशन पे आया होता है और बस में बैठकर यहाँ से जा रहा होता है। बोलता है, मैं जहाँ पर भी जाऊंगा वो जगह यहाँ से तो बहुत अच्छी होगी, मैं वहाँ पर जाकर बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा। तो ये सिटी में पहुंच जाता है और खुश होकर बोलता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है मुझे परेशान करने वाला, मैं यहाँ पर आज़ादी से घूम सकता हूँ। तभी डैनियल पार्क एक बार्बर की शॉप पर पहुंचता है और बार्बर बोलता है, आया सर वेलकम, क्या आप यहाँ पर बाल कटाने आए हैं? और डैनियल पार्क बोलता है, हाँ मैं बाल कटवाने के लिए आया हूँ। और तभी बार्बर बोलता है, आया सर आप सीट पर बैठ जाइए। और डैनियल पार्क को बोलता है, क्या मैं आपके 2 ब्लॉक स्टाइल बना दूं? डैनियल पार्क बोलता है, हाँ जैसे तुम्हें ठीक लगे। और बार्बर बोलता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा सर। और तभी उसके बाल काट जाते हैं और आसपास की लेडीज डैनियल पार्क को देखकर बोलती हैं, वाओ। बार्बर बोलता है, सर मैंने अपना बेस्ट दिया है, आपको अच्छा लगेगा। और तभी डैनियल पार्क बार्बर शॉप से बाहर जाता है और लोग उसे घूर रहे होते हैं। और तभी डैनियल पार्क शीशे में देखकर बोलता है, क्या मैं सच में अलग लग रहा हूँ? और शीशे में अपने आप को देखकर बोलता है, क्या तुम मेरे से लड़ाई करना चाहते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी डैनियल पार्क अपने पीछे एक लड़की को महसूस करता है और उसकी तरफ देखकर ब्लश करने लगता है और दिल ही दिल में सोचता है, क्या ये खो गया है? डैनियल पार्क इसको देखकर एक क्रीपी स्माइल देता है, जिसकी वजह से लड़की हैरान हो जाती है। और पीछे से लड़का आता है, बोलता है, हे मीरा मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इतना इंतजार कराया। और मीरा लड़के को देखकर बोलती है, हे जैक तुम फाइनली आ गए। डैनियल पार्क जैक को देखकर बोलती है, क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है? जैक मीरा से पूछता है, क्या तुम इससे जानती हो? मेरा बोलते है, नहीं नहीं छोड़ो इसे, हम चलते हैं यहाँ से। रैक बोलता है, रुको सबर करो, ये तुम्हें देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? और डैनियल पार्क की तरफ आता है और बोलता है, हे तुम्हारी एज क्या है? डैनियल पार्क बोलता है, 17। सेम एज। मीरा रैक को बोलती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और जैक को बोलती है, ऐसा कुछ नहीं करना, हम पब्लिक प्लेस पर हैं। जैक डैनियल को बोलता है, आज तुम लकी हो। और यहाँ से जाते हुए लड़की डैनियल पार्क को एक स्माइल देकर जाती है और डैनियल पार्क बोलता है, क्या मैं बच गया? लेकिन मैं एक लड़का हूँ। शायद वो लड़के के सामने स्ट्रांग होने की एक्टिंग कर रही थी। और डैनियल पार्क बोलता है, मुझे इनके पीछे जाना चाहिए। और भागते भागते इनके पीछे आकर बोलता है, हे मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया।
और बोलता है हमारे बीच जो भी अंडरस्टैंडिंग है मुझे लगता है उनको क्लियर कर देना चाहिए। और बोलता है क्या मैं ये सब कुछ करते हुए कूल लग रहा हूँ। और जैक और मीरा को बोलता है हम तीनों को कॉफी के लिए जाना चाहिए। जैक डिनर पार्क की तरफ आते हुए बोलता है कॉफी पर हम तीनों, क्या तुम यही कहना चाहते हो? पीछे से मीरा बोलते है हे जैक छोड़ दो इसको। तभी जैक बोलता है अच्छा तो तुम चाहते हो हम तीनों कॉफी पर चलें? ये बोलते हुए डिनर पार्क को जोर से मुक्का मारता है। और जैक बोलता है मैंने तुम्हें बोला था तुम मेरे सामने दोबारा मत आना। पीछे मीरा बोलते हे जैक रुक जाओ। तभी जैक डैन पार्क के बाल पकड़कर उसे दूसरा मुक्का मारता है। ये सब कुछ होते हुए लोग अपने मोबाइलों पर वीडियो बना रहे होते हैं। और तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैन पार्क बोलता है अच्छा तो मेरे वीडियो अब फेसबुक पर भी आ गई हैं। वो ये सब कुछ देखकर बोलते हैं मैंने अपना जो भी कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था वो एकदम ही खत्म हो गया। और अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन करके बोलता है मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, बहुत अकेला हूँ। ये सब कुछ बोलते हुए डैन पार्क रोने लगता है। वो अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। तभी ये सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो भी मौजूद है बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है। बोलता है मैंने थोड़ी सी नींद करने के बाद मुझे हल्का महसूस हो रहा है। वो तो अभी वॉशरूम जाने के बाद बोलता है हे ये सिंक इतना नीचे क्यों है, तो मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और सामने शीशे की तरफ देखकर बोलता है ये आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये चेहरा कितना परफेक्ट है हर जगह से। और यहाँ पर जो भी है बोलता है मैं इतना शौक हुआ कि मैं कोई आवाज भी नहीं निकाल सका। और ये सब कुछ बोलते हुए ये पीछे जाते जाते वॉशरूम के दरवाजे से बाहर गिर जाता है। और सामने जो कुछ भी देखता है वो देखने के बाद बोलता है क्या मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए। और तभी सामने डैनियल की बॉडी को दिखाया जाता है और बोलता है मैं अभी तक यहाँ पर सो रहा हूँ, इसका मतलब तो आप समझ गए होगे। तभी यहीं पर चैप्टर 2 खत्म हो जाता है।